नमस्कार। मैं अर्चना धिंगरा, पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त जी के साथ आज काफ़ी चर्चा किया, काफ़ी विषयों पे चर्चाएं हुई। अब हम जानते हैं सर से कि गऊ, आज हमारे देश में गौ हत्या भी होती है, गौ को प्रताड़ित भी किया जाता है और दुधारू गाय जो दूध नहीं दे पाती फिर उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे जो सड़कों पर चढ़ती रहती हैं और लोगों से मार खाती रहती हैं, प्लास्टिक खाती हैं, कूड़ा खाती हैं, जिनसे वो बीमार भी रहती हैं। गऊ के लिए क्या प्रावधान है? क्या इसके लिए कोई सरकार, कोई संस्था, कोई भी आगे नहीं आता, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? यहाँ पे बात करते हैं, अगर बात आती है क्राइम मुक्त करने की, तो सर ने अभी हमसे चर्चाओं में कहा कि हम भारत को क्राइम फ्री बना देंगे, सरकार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सर से जानना चाहेंगे, क्या गऊ, जो गाय माता हमारी कही जाती हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा? आपका क्राइम फ्री भारत ने क्या सोचा? गऊ माता के लिए क्या सोचा है? हमें उसके बारे में बताइए सर। देखिए, यदि हम अपने वेदों में जाएं तो आपने ऐसे बहुत सारे कैलेंडर्स देखे होंगे, बहुत सारे चित्र देखे होंगे जिसमें गौ माता के शरीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। जब सभी देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करने के लिए जा रहे थे, उस समय जब विष्णु भगवान रवाना हो रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, चलिए देवी जी हमारे साथ। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, गाय को मेरे पास आना चाहिए, मैं तो लक्ष्मी हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाती। तो विष्णु भगवान चले गए, सभी देवी देवता विराजित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं अकेली बची हूँ तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो वो खुद चल के पीछे पीछे जो है ना गौ माता के पास पहुंची, बोली, माता आपने सबको जगह दे दी, आप मुझे भी जगह दीजिए। तो उन्होंने कहा, आप तो स्वयं लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, माता आपको जो भी मेरे शरीर में जगह दिख रही हो आप बैठ जाइए। लेकिन तब तक कोई जगह बची नहीं थी। तो गौ माता गाय के गोबर में विराजित, ये मेरे ख्याल से एक कथा आपने जरूर सुनी होगी। ये गाय के गोबर में लक्ष्मी विराजित हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि गाय के गोबर में जाने कितने हजार करोड़ जो है ऐसे जीवाणु हैं जो संजीवनी की तरह मिट्टी को जीवित करने की शक्ति रखते हैं। बिल्कुल। लिहाजा हमें गाय को दो रूप में देखना है। गाय माता तो कहना ही कहना है, हमारी गाय माता कैसी होगी वो हम उसको जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैथोलॉजिकली उसको थोड़ा सा और टच करते हैं कि आज की दूषित पॉलिसी में हमारी गाय को, जैसा आपने कहा है कि वो घूरे पे बैठ रही है, वो जो है प्लास्टिक खाने को मजबूर है, वो रोड पर बैठने के लिए मजबूर है, वो चोटिल हो रही है, वाहनों से टक्कर हो रही है और उसकी दुर्गति हमारे आंखों के सामने रोज हो रही है। और ये उस माता की हो रही है जिसके शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, सभी देवी देवता विराजित हैं, लक्ष्मी जी भी विराजित हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। ये मुझे एक गाने की याद दिलाता है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना फिर से और कौआ मोती खाएगा। तो हमारी गौ माता की दुर्दशा के लिए ये गाना कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि रामचंद्र कह गए सिया से। अब रामचंद्र सिया जी से कह रहे हैं कि ये देश बदलने वाला है, यहाँ पर गौ माता के रूप में स्थापित होंगी। यहाँ की जो गायें हैं उनके लिए जो गौशालाएं होंगी उसका चित्रण थोड़ा मैं करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, कीजिए। ये गौशालाएं सैकड़ों एकड़ों में फैली होंगी, सर्कुलर शेप में ढेर सारी गौशालाओं का केंद्र होगा और हर गौशाला के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। लिहाजा उन गौशाला में गायों को बांधा नहीं जाएगा, वो गायों को मसाज करने का, नहलाने का, धुलाने का और सजाने के बाद पूजा करने का स्थान होगा। देखिए, रोज शाम को हरिद्वार में गंगा आरती होती है, ऐसे ही हर गौशाला में गाय माता आरती हुआ करेगी, जहाँ पे गायों को मसाज किया जाएगा। तो जो आपने बड़ी बड़ी मशीन देखी होगी, 1.5 लाख की आती है, 3 लाख की आती है, जिसमें हम बैठ के अपनी मसाज करते हैं पूरी बॉडी।
ऐसे ही यंत्र होंगे जिसमें गायों की मसाज की जाएगी। अब मैं आपको पूरा चित्रण करके दिखा रहा हूँ। जहाँ पर उनको नहलाने के लिए भी मशीनें होंगी, सजाने के लिए व्यवस्था होगी, वहाँ पर पंडितों की व्यवस्था होगी। ऐसे वैदिक मंत्रों के साथ उनकी पूजा होगी कि वो आनंद देखते बने। जो आनंद आपको गंगा माता की आरती में आता है, शायद गाय माता की आरती में उससे ज़्यादा आपको आनंद आए। मतलब मैं एक कल्पना के तौर पे ये भी कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें गोकुल धाम ही मिल जाएगा। अब गोकुल धाम मिल रहा है, वो आगे मिल रहा है। जो उनके लिए किलोमीटर्स लंबी डेडिकेटेड कॉरिडोर, तो हर गौशाला के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर, उस डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है ना वो किलोमीटर्स में जाएगी, राइट। उसके दोनों तरफ जो है औषधियों के पेड़ होंगे, फलदार पेड़ होंगे, और जो प्रोटीन रिच जो फॉडर होता है, जैसे मुनिंगा है, ऐसे प्रोटीन रिच जो है पौध होंगे जिनकी जो है पत्तियों को काट के जगह जगह पर रखा जाएगा। और उसमें अकेला चारा नहीं होगा, उसमें उसके साथ में औषधियों की पत्तियां भी हैं आज। और वहाँ पर पूरे कॉरिडोर में ध्वनि यंत्र लगे होंगे जिसमें श्री कृष्ण की सुमधुर बांसुरी और वेदों मंत्रों का उच्चारण होगा। तो जो आपने अभी कहा है कि वृंदावन जो है वहाँ पर साक्षात उतर जाएगा, वहाँ पर मैं भगवान कृष्ण को तो नहीं ला सकता, लेकिन भगवान कृष्ण की आत्मा जरूर वहाँ विचरण करेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ऐसा अद्भुत गौशालाएं होंगी, और इन अद्भुत गौशालाओं को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा, एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। इन गौशालाओं को जमीन पे उतारने के लिए किसी भी किसान की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, और उसे ऑनर्स क्लब का एक सदस्य बना दिया जाएगा, और ये गौशालाएं लाखों और करोड़ों रुपए कमाएंगी। वो जो है इन किसानों में वितरण, चारों तरफ समृद्धि होगी। एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि आज हम दुर्व्यवस्था के उस शिखर पर पहुँच गए हैं जहाँ हम प्रतिदिन केवल 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर से भी अधिक दूध कंज्यूम हो रहा है। इसका सीधा मतलब है 50 करोड़ लीटर से अधिक दूध जो है वो नकली यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से पैदा किया जा रहा है, जो कि कैंसर कारक है। हम किस दुष्ट व्यवस्था में जी रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जानती हूँ, पढ़ाई में भी पढ़ा हुआ है कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज भी होता है। इसके बारे में गौमूत्र और गौ गोबर ये अद्भुत है, अतुलनीय है। इसके ऊपर हम जितनी रिसर्च करेंगे, अभी तक एस्टैब्लिश जो मत हैं उनसे बहुत आगे चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि गौमूत्र और गोबर में वो क्षमता है। देखिए, एक इसमें एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में गाय को पॉइजन दिया गया। गाय ने शंकर भगवान जैसे वो पॉइजन अपने बॉडी में, अपने दूध में नहीं जाने दिया, और गौ माता का जो गर्दन है, वो कंठ है, वो नीला हो गया। ऐसी अद्भुत है गाय माता। गाय माता को हमने दुष्टतापूर्वक काटा जा रहा है। हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम एक नियम नहीं बना पा रहे। मैं आपको एक पुरानी बात कहना चाहूँगा जो कि नेहरू से संबंधित है। तो स्वतंत्रता के पहले नेहरू जी ने कहा था कि वो गाय माता का इसको जो है ना नेशनल पशु घोषित करेंगे, वो का कोई वध नहीं कर पाएगा। जब वो जीत गए और वो प्रधानमंत्री बन गए तो किसी ने कहा कि आपने ये कहा था। वो बोला, मेरा फिर ब्रेकफास्ट लंच का क्या होगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री गौ का मांस का भक्षण करता है और अपने आप को पंडित कहता है। मुझे समझ में नहीं आता है हम किस देश में रह रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम कितने अंधभक्त हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम ऐसे दुष्ट राजनेताओं को क्यों वोट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सत्यनारायण की जो छोटी सी आधुनिक कथा है, जिस कथा के माध्यम से हम जो है इस देश को बदल सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो वो मैं सत्यनारायण की आधुनिक कथा आपको बताऊं। बिल्कुल सर, बताएं। तो हमारे सत्यनारायण की आधुनिक कथा के 4 अध्याय। पहले इस कथा को सुनाने के पहले, जैसे लोग बात कहते हैं कि इस कथा के वाचन से ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा, पहले मैं उसका वाचन करता हूँ। तो इस कथा के वाचन से
आपको जो है 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार के साथ महापरिवर्तित भारत मिलेगा, जिसमें अपराध मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा आएगा और हम अपने देशवासियों को कर मुक्त कर पाएंगे, हम उन्हें कर्ज मुक्त कर पाएंगे और 5 मौलिक अधिकारों के साथ, वो मौलिक अधिकार जानते क्या है? रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का, खुशहाली का और समृद्धि का मौलिक अधिकार, ये मिलेंगे। और इसमें भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, उसे अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा और इसे ज़मीन पर उतारने के लिए भारत सरकार की 1 पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप पूछेंगे धन कहाँ से आएगा? तो ये जो इन 5 मौलिक अधिकारों को एक चैनलाइज करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। और ये जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप गौ रक्षा की बात कर रहे हो, चाहे आप पानी संवर्धन की बात कर रहे हो, चाहे आप कृषक की जो है ना बात कर रहे हो, चाहे आप जो है ना भूमि को दोबारा जो है ना उसकी बात कर रहे हो, ये सब राष्ट्रीय संपदाएं हैं, राइट। जितनी हम राष्ट्रीय की संपदा निर्माण, इवन जो है वैदिक यूनिवर्सिटी जो कि हजारों किलोमीटर में फैली होंगी, ये सब जो है राष्ट्रीय संपदाएं होंगी। और जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतनी डिजिटल भारत विकास निधि ऑटो जनरेट। लिहाजा इन्हें जमीन पर उतारने के लिए धन का निर्माण होना है, हमें भारत सरकार के खजाने के 1 पैसा नहीं चाहिए। अब मुझे आप बताइए, गौशालाएं कैसी होंगी, गौ माताओं का जो है ना कैसी दिखेंगी, गौ माताओं का श्रृंगार कैसा होगा, गौ माता की जब आरती हो रही होगी तो उस समय का दृश्य कैसा होगा, जब गौ माताएं अपनी डेडिकेटेड कॉरिडोर में विचरण कर रही होंगी और उस समय जो वैदिक मंत्र और बांसुरी का वादन चल रहा होगा, उस सुरम्य माहौल में क्या आपको नहीं लगता है कि सूर्य स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान अपने आप को अवतरित होने से कभी नहीं रोक पाए? बिल्कुल सही। जैसा कि अभी सर ने हमें अवगत कराया और बताया